YouTube चैनल नीर 143 क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको नंबर सिस्टम के 5 क्वेश्चंस बताने वाला हूं। दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 6 मेजों। दोस्तों, क्वेश्चन को ही ध्यान से समझना और आंसर आप आसानी से निकाल देंगे। 6 मेजों और 9 कुर्सियों की कुल लागत कितनी है? 9,900 रुपए। ठीक है दोस्तों, फिर क्या कह रहा है? अगर 3 मेजों की लागत 2700 रुपए और हमने पास कितने 6 मेजे की कीमत और 9 कुर्सियों की कीमत टोटल दी हुई है, तो एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा? तो पहले हम सबसे लिखते हैं, यहां डालेंगे हल, फिर लिखेंगे क्या? 3 मेजों की कीमत, 3 मेजों की कीमत कितनी है? 2700 रुपए है। ठीक है दोस्तों, 3 मेजों की कीमत 2700 रुपए है। अब 6 मेजों की लागत क्या होगी? तो दोस्तों, 6 मेजों और 9 कुर्सियों की टोटल दी हुई है ना, तो इसलिए 6 मेजों की कीमत क्या करेंगे? इसकी डबल कर देंगे। 3 मेजों की कीमत दी है, इसको डबल कर दे, 6 मेजों की होगी। इसलिए 6 मेजों की कीमत कितनी हो जाएगी? 27 दूनी कितना होगा? डबल कर देंगे, 6 हो जाएंगे। 3 दूनी 6, 3 की है सब, देखो 3 मेजों की कीमत 2700 रुपए, तो 6 की कीमत मेजों की कीमत कितनी हो गई? 27 दूनी 5400 रुपए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिंपल बात है, 5400 रुपए हो गया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसलिए 9 कुर्सी, अब ये दोस्तों मिक्स है, 6 मेजों और 9 कुर्सियों की टोटल कीमत है 9,900 रुपए। अब हमारे पास 6 मेजों की कीमत तो आ चुकी है, तो मतलब हम अगर कुल कीमत में से 6 मेजों की कीमत घटा दें तो हमारी कुर्सियों की कुल 9 कुर्सियों की कीमत आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए फिर लिखेंगे 9 कुर्सियों की लागत, 9 कुर्सियों की लागत बराबर 9,900 में से 5400 घटा देंगे, माइनस 5400। कितना आ जाएगा आंसर अपने पास? अपने पास आ जाएगा 4500 रुपए। ठीक है दोस्तों, 4500 रुपए आ जाएगा। अब ये हमारे पास 9 कुर्सियों की लागत हो गई है और हमें क्या ज्ञात करना है? हमें तो एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात करना है। कितना? एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात करना है, इसलिए एक कुर्सी की कीमत कैसे ज्ञात करें? 4500 को, ये 4500 है, 4500 को 9 से भाग कर देंगे। 9 है, 9 की है और एक 9 एकम 9 होता है, 9 पच्चे 45, मतलब 500 रुपए। 500 रुपए में तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 500 रुपए। ठीक है दोस्तों, आपका यही आंसर है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, दोस्तों नंबर सिस्टम को अगर सही हल करने का तरीका सबसे समझा जाए तो वो अपने आप, सबसे पहले आप क्वेश्चन को ही समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है? 3 क्रमागत, क्रम के साथ दूसरे, एक के साथ 2, मतलब ऐसे संख्याओं का योग 81 है, उनमें से बीच वाली संख्या का वर्ग कितना होगा? बीच वाली संख्या का, तो 3 क्रमागत संख्या लिख लेते हैं पहले। 3 क्रमागत संख्याएं। ठीक है दोस्तों, कौन? जैसे पहली और दूसरी 3 लिखनी है और तीसरी। तो पहली कितनी है? x मान लेते हैं। दूसरी हमने बताया कह रहा है क्या? क्रमागत, x माना तो x प्लस 1 हो जाएगी दूसरी। अब तीसरी क्या हो जाएगी? x प्लस 2 हो जाएगी। तो ये 3 क्रमागत संख्या आपके पास हो गई। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है ध्यान से देखना। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 81 है, जैसा कह रहा है बिल्कुल सेम वैसा ही हमें कर देना। यहां फिर लिखेंगे 3 क्रमागत कह रहा तो x प्लस 1, फिर क्या लिखोगे? x प्लस 2 बराबर कितना लिखोगे? 81। ठीक है दोस्तों, 81 हो गया। अब इसको हम ऐड कर लेंगे,
कितने x है, 3x है, 3x बराबर और 3 ये इधर भी है तो 3 इधर भी लिख लेंगे, ये 3 लिख के 81 हो गया। 81 अब क्या करेंगे, 3 को हम लोग उधर भेज देंगे और उसका मान निकाल लेंगे। 3 का उधर भेजा तो 3x और 81 में से 3 गया, कितना बचेगा, 78 बचेगा, डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब फिर 3 से इसको काट देते हैं, 3 एकम 3 होता है और 3 दूनी 6 होता है, एक बचा, 3 छंग 18 होता है, मतलब x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 26 आ गया, x बराबर 26 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 81, इतना तो हमने कर लिया। उनमें से क्या कह रहा है, उनमें से बीच वाली संख्या का वर्ग कितना होगा। जो दोस्तों बीच वाली संख्या कौन है, इसलिए बीच वाली दूसरी संख्या है ये x प्लस 1, तो क्या इसलिए बीच वाली संख्या का वर्ग, बीच वाली संख्या का वर्ग कैसे, x प्लस वर्ग कह रहा, हम बिल्कुल वही सेम प्रोसेस करेंगे, कुछ भी जैसा क्वेश्चन करना है वैसा। और x बराबर क्या है, 26, 26 प्लस 1 का होल स्क्वायर, वर्ग कह रहा है तो कितना हो गया, यहां पे हो जाएगा आपका 27, 27 का होल स्क्वायर कितना होता है, 729 होता है। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, क्या दो संख्याओं का योग 30 है। क्या दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। दो संख्याओं का योग 30 है और उनका गुणनफल 200 है, उन संख्याओं के बीच कितना अंतर है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्नानुसार डाल लेते हैं। क्या प्रश्नानुसार, अब दो संख्याएं बोल रहा है तो दो संख्याएं कौन कौन होती हैं, हमने सभी जगह ये नॉर्मल बात है, दो संख्याएं तो बोला, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x व दूसरी y है। ठीक है, नॉर्मल बात है तो सभी भी मानते हैं। फिर क्या कह रहा है, अब आता है दो संख्याओं का योग कितना है, x प्लस वाई बराबर 30 मान लेंगे, 30 है। फिर उनका गुणनफल कितना है, 200 है, तथा गुणनफल मतलब एक्स वाई का गुणनफल, एक्स वाई बराबर कितना है, 200 है। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है, उन संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। उन संख्याओं के बीच, अतः यहां पे एक फार्मूला लग जाए, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। हमारे पास एक्स प्लस वाई है इसीलिए, और एक्स वाई भी है, हम दोनों का मान रख देंगे डायरेक्ट। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस क्या होता है, 4xy होता है। अब इसकी जगह पे हम बिल्कुल मान रख देंगे, x प्लस वाई का मान कितना है, 30 है, 30 रख दिया, होल स्क्वायर हो जाएगा। एक्स वाई का मान कितना है, 200 है, तो -4 इंटू 200। ठीक है, 200 ही तो है, 200 मान रख देंगे बिल्कुल सिंपली तरीके से। फिर ये कितना हो गया, 3 तिया 9 मतलब 900 हो जाएगा। फिर इधर कितना बचा, 4 दूनी 800, 800 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इधर क्या है, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब फिर इधर कितना रह गया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 100 है, 100 आ गया आपका, 900 में 800 गया, 100 बचा। ठीक है दोस्तों, 100 बचा। अब क्या करेंगे, इसलिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और क्या करेंगे, इधर रूट चढ़ा देंगे, इधर इधर का स्क्वायर हटाएंगे, ये जो स्क्वायर था यहाँ पे, इसको यही डायरेक्ट कर देते, स्क्वायर हटाएंगे और इधर 100 पे रूट चढ़ जाएगा, x माइनस वाई का बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और हमसे पूछ क्या कर रहा था, उन संख्याओं के बीच का अंतर। हमने संख्याएं कौन सी मानी थी, पहले x और दूसरी y, और इनका अंतर क्या हो गया, 10 आ गया। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना से 15 कम है। एक संख्या जो है दूसरी संख्या से 3 गुने के 15 से कम है, अगर उन संख्याओं का योग 17 है, जो संख्या उनका योग 17 हो, तो उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, ये आपको ज्ञात करना है। तो हमें क्या, एक संख्या है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या ना पहली संख्या है, तो हम क्या करेंगे, हम माना कि दूसरी संख्या, माना दूसरी संख्या x है। ठीक है दोस्तों, फिर इसलिए पहली संख्या,
ये दोस्तों प्रश्नानुसार है सर। माना कि पहली संख्या कितनी हो जाएगी, यहां से देखना, एक संख्या जौन है और दूसरी संख्या की कितनी, 3 गुना, दूसरी संख्या हमने क्या माना है, x माना है, ठीक है, 3 गुना 3x कर देंगे, फिर क्या है 15 कम है, माइनस दूसरी संख्या 3 गुना से 15 कम है, वही बिल्कुल सेम यहाँ पे लिख देना है, ठीक है दोस्तों। अतः आप क्या कर लेंगे, और कितना, अगर उन संख्याओं का योग 17, ये जो दोनों संख्याएं हैं इनका योग, ये दूसरी संख्या हो गई, ये पहली, इनका योग कितना है 17 है, हल कर लेंगे, x प्लस 3x माइनस 15 बराबर कितना है 17 आ जाएगा। फिर इधर क्या हो जाएगा 3x 4x बराबर 15, ये माइनस का था इसको उधर भेज देंगे, 17 प्लस 15 कितना होता है बताइए, 4x बराबर 15 15 30 32 हो जाएगा, 4 एकम 4 होता है और 4 और 8 32 होता है, x बराबर कितना आ गया 8 आ गया अपने पास, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, हमें क्या याद करना है, उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो मतलब हमें दोनों संख्याओं के मान रख देना है, x बराबर तो 8 आ गया, अब दूसरी संख्या बची उसमें ये कौन सी दूसरी संख्या कितनी आ गई, ये आ गई आपकी कितनी 8 आ गई कि नहीं, ये 8 आ गई, यहाँ x का मान। और दूसरी, अब पहली संख्या देख लेते हैं, पहली संख्या मानिए 3x माइनस 15, इसमें इसका x का मान फिल कर देंगे, तो 3 इंटू 8 माइनस 15 और 8 त्रिक 24 माइनस 15 और 24 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 9। तो बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या पहली है, ये 9 है और ये 8 है, ये कितना है 8 है, ठीक है दोस्तों। तो इनमें दोनों से बड़ी कौन है, बड़ी संख्या 9, इसलिए बड़ी संख्या बराबर 9, ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हुआ। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ठीक है। फिर है, एक कुर्सी की कीमत 89 रुपए है, ठीक है, और एक मेज की कीमत, जो छोटा भी बच्चा, ये जो फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार अगर वीडियो देख रहे हो, फिर भी अगर इसके पिछले वीडियो नहीं देखा है वो भी आप देख सकते हैं, नंबर सिस्टम जो रिलेटेड है, और इसके सारे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको समझा ऐसे रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपको बहुत बारीकी से समझा रहा हूं कि इस टाइप का दोबारा आपको समझना देखना ना पड़े क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। शुरू करते हैं, फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक कुर्सी की कीमत 89 रुपए है, ठीक, और एक मेज की कीमत 127 रुपए है, 8 दर्जन कुर्सियों और 7 दर्जन मेजों का आसनता मूल्य कितना होगा। तो पहले हम देख लेते 8 दर्जन कुर्सियों की कीमत, 8 दर्जन कुर्सियों की कीमत, और एक दर्जन में होते हैं कितने 12, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, और कुर्सी की कीमत क्या है वो 89 रुपए, हम सबकी गुणा कर देंगे, 8 दर्जन कुर्सियों की कीमत, 8 दर्जन है कुर्सियों की कीमत और 7 दर्जन, मतलब ऐसे ही कर लेंगे, 8 दर्जन लिखेंगे, फिर एक दर्जन में कितने होते हैं 12 होते हैं, और कीमत कितनी है एक कुर्सी की 89 रुपए, 89 रुपए। अब हम क्या कर लेंगे, इसकी गुणा कर लेंगे, 12 8 96 और इंटू 89 का गुणा कर लेंगे, ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5544 रुपए। ये कैसे, इनकी दोनों की गुणा हो गएगी 8544 रुपए, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, हमने जैसे इसमें ये रूल अप्लाई किया वही बिल्कुल 7 दर्जन मेजों की, और कीमत एक कीमत हमारे पास पहले से है, तो 7 दर्जन मेजों की कीमत कितनी होगी, तो दोस्तों 7 दर्जन मेजों की कीमत होगी 7, फिर गुणे एक दर्जन में 12 होते, कीमत कितनी यहाँ 127 रखी हुई, तो क्या करेंगे 12 सत्ती 84 इंटू 127 की गुणा करा देंगे, कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 19,212 रुपए, कितना है ये, इसके एक मिनट कह रहे 7 चौक 28, 7 चौक 28 और कितना होगा 4 सत्ते 28 और 8, ये आपका आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट नहीं क्लियर, 10,668 रुपए। ठीक है दोस्तों, 10,668 रुपए आ जाएगा आपका इतना। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इनकी दोनों की कीमत एक एक दर रखी थी, अब हम दोनों की कीमत कैसे ज्ञात करेंगे, हम दोनों की कीमत जो निकली है उसको ऐड कर देंगे, इसलिए इधर देख लेते हैं इतने में, इसलिए कुल कीमत। ठीक है दोस्तों, कुल कीमत निकाल लेते हैं। 7 दर्जन मेजों की पता चलेगी कीमत, ये मेजों की कीमत है। ठीक है दोस्तों, अब इसलिए कुल कीमत ज्ञात कर लेते हैं। कुल कीमत कितनी है, ये 8,544 ये वाला लिख लेते हैं, और दूसरी ये है, तो प्लस 10,668 कितना आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा आपका 2 और 8 4 12 के 2, फिर कितना आएगा 1, फिर 6, फिर आ जाएगा आपका 2, कितना 2 आ गया 19,212 रुपए। जैसे यही ऐड कर सकते 10 और 8 18 और 500 कितना होगा 19,000 हो गए। अब 44 और 68 का गुणा जोड़ देंगे, 44 से 68 कितना होता है बताइए, 44 68 वही ऐड हो जाएगा 19,212, आपका ये आंसर आ गया है। ठीक है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग वीडियो।